हाय फ्रेंड्स, मैं अमरजीत कुमार सक्सेस पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे संविधान सभा के बारे में देखेंगे। भारतीय जो राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक है और साथ साथ में हम इसको देखेंगे कि आपके जो एग्जाम के व्यू से हम देखेंगे इसको कि आपके जो एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे यहाँ से, चाहे आप एसएससी के कैंडिडेट हो, चाहे रेलवे के हो, चाहे आप बैंकिंग फिर आप बीएसएससी हो या यूपीएसएससी हो या यूपीएसआई हो या बिहार पुलिस हो या बीपीएससी हो, यानी कि हम इस सेशन के माध्यम से पूरे के पूरे क्या आप इस टॉपिक को कवर करेंगे कि आपके एक ऐसा सेशन जिसमें क्या आपको सभी चीज समाहित कर लिया जाए, यानी कि जीरो लेवल से स्टार्ट करके क्या उस हम हर एक चीज को वहां पे कवर करने के लिए कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ पे बने रहना है। और ये जो हमारा टॉपिक है संविधान सभा, इसको आज हम देखेंगे। देखिए, संविधान सभा के निर्माण में आपको जो टाइम लगे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और जो ये आपके समय है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, इसमें कौन कौन सी कमेटी बनी थे, कौन कौन से लोग शामिल थे, यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, संविधान सभा के कार्य क्या है, इसमें सदस्य कैसे लिए जाते हैं, यानी वो हर एक क्वेश्चन से यहाँ पे क्या हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के व्यू से क्या हो इंपॉर्टेंट है। एक भी प्रश्न क्या दिया आपका यहाँ से छूटा नहीं चाहिए। देखिए, हम आपसे 2 बातें करने चाहेंगे यहाँ पे कि आपका जो आपका सेशन है, जो आपके क्लास है, जो पहले तो क्या दिया आपको एग्जाम व्यू से जो क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात क्या दी कि आप इस क्लास को सब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी क्या आपकी है, क्योंकि हमारे देश में जो संविधान की समझ बहुत कम लोगों की है, चाहे वो हमारे गार्जियन हो, आपके अभिभावक हो, बहुत लोग क्या जी ये हमारे जो संविधान है नहीं जानते हैं। उनके अधिकार, उनकी जिम्मेवारियां जो है क्या जी ये उन तक पहुंचाने की काम क्या जी मेरी है, आप लोग की है। तो इस सेशन के क्या 2 महत्वपूर्ण आपका काम रहेगा कि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे, और दूसरा क्या जी संविधान को घर घर तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास करेंगे आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से। तो आप लोग इस वीडियो को कोशिश करिए जितना शेयर कर सके, लोगों तक पहुंचा सके, क्योंकि एक संविधान ऐसा टॉपिक है जो क्या जी हर एक लोगों के लिए जरूरी है, चाहे हमारे गार्जियन हो, हमारे बहन हो, भाई हो, हमारे क्या जी आंटी लोग हो जो पढ़ाई करती हैं, बहुत सारी चीजें क्या यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट है, यानी कि हर एक लोगों की क्या जी इसकी जरूरत है इसकी, क्योंकि इसमें क्या आपकी संविधान आपकी अधिकारों की बात की जाती है। ये संविधान टॉपिक है आपको क्या करता है, एक आपको दिशा दिखाता है आपको जीने का कि वाकई में हमारा क्या जी अधिकार क्या है। तो चलते हैं इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, लेके चलते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ से कुछ बोलूंगा, ठीक है, बहुत सारे तथ्यों का व्यवहार करूंगा और आपको क्या करना है कि आपको क्या कैच करना है। इसका 2 तरीके हो सकते हैं क्या जी, पहला आपको करना क्या है कि ब्रेन से क्या सुनना है, साथ ही साथ क्या दी आपको जो ज्ञान इंद्रियां हैं, एक कान को एक्टिव रखना है क्योंकि मैं कुछ बोल रहा हूँ, और क्या दूसरा आपको जो है यहाँ पे क्या जी यहाँ पे आंख को क्या करना है एक्टिव रखना है, बोर्ड पे देखना है। ठीक है, मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, और साथ ही में आपको हाथ भी एक्टिव होना चाहिए। बीच बीच में क्या है जो चीज लगे, जो तथ्य आपको कॉपी में नोट करने लायक है उसको नोट करते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस चीज पे ध्यान देनी है, आपका जो है ज्ञान इंद्रियां संपूर्ण रूप से संचालित होनी चाहिए। बाकी हम क्या मन का कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मन आपके बस में नहीं है और आपका मन मेरे बस में कैसे हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे। आपका प्रयास होना चाहिए क्या इस वीडियो के अंत तक आपका मन इस क्लासरूम से बाहर ना जाए, यानी आपका मन ना भटके। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या जी आपका जो है संविधान सभा। तो देखिए, हम यहाँ पे देखेंगे जो आपका संविधान सभा के सदन में क्या सबसे पहली बात किसने कहा था, तो सबसे पहली बार क्या जी संविधान सभा के लिए 1922 में महात्मा गांधी ने की थी। ध्यान रखिएगा जी कि आपके जो है कि संविधान सभा के सदन में सबसे पहले जो बात करने वाले कौन थे, हमारे महात्मा गांधी थे। और ये जो महात्मा गांधी थे क्या जी देखिएगा तो इन्होंने कहा था क्या था कि भारतीयों के लिए क्या जी संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, यानी भारतीयों की क्या जो आपके नियम कानून
संविधान है, उसके निर्माण के लिए क्या चाहिए हमको, एक संविधान सभा की यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये पहली बार ये ध्यान रखिएगा दिमाग में कि पहली बार क्या जो ये बातें बोली थी कि भारतीय को लेकर एक संविधान सभा होनी चाहिए, 1922 में किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। देखिए, और यहाँ पे एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है क्या जी, अंग्रेजों ने भी क्या स्वीकार किया था कि भारतीयों के लिए क्या एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया था कि भारतीयों के लिए भी संविधान सभा होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इस बात को ध्यान रखना है क्या जी आपको, अगस्त 1940 क्या जी, अगस्त 1940 में क्या जी एक प्रस्ताव रखा गया था जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। इस प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों ने क्या जी इस बात को माना कि भारतीयों के लिए क्या एक संविधान सभा की जरूरत है और होना भी चाहिए, लेकिन इसे हमने क्या किया, अस्वीकार कर दिया। इसे हमने क्या दी, लेने से मना कर दिया। इस प्रस्ताव को हम लोगों ने क्या, अगस्त प्रस्ताव को हमने क्या पूरा नेगलेक्ट कर दिया। देखिए इसका कारण क्या था, अंग्रेजों ने क्या किया जी, इस संविधान सभा में मुख्यतः भारतीय लोग होंगे। जो अगस्त प्रस्ताव था इसमें क्या कहा अंग्रेजों ने कि मुख्यतः भारतीय लोग होंगे, यानी कि जो ये संविधान सभा था क्या है, इसमें अन्य लोग भी हो सकते थे भारतीय के अलावा। अब बताइए जो भारत के लोग ही नहीं है, भारत के हित के बारे में क्या सोचेंगे। तो हमने क्या किया था, इस अगस्त प्रस्ताव को क्या हमने अस्वीकार कर दिया था। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं कि जो हमारा संविधान क्या निर्माण हुआ था, इसको निर्माण करने में पूरा जो टाइम है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का टाइम लगा हुआ था। और इसमें क्या जी आपके सबसे पहली बार जो संविधान सभा करते हैं महात्मा गांधी 1922 में करते हैं, और अंग्रेजों ने क्या जी पहली बार महसूस किया 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि मुख्यतः क्या दिया, इसमें भारतीय लोग शामिल होंगे, यानी कि इसमें अन्य लोग भी क्या शामिल हो सकते थे। इसलिए हमारे भारतीय क्या जी उस समय के जो नेता लोग थे, जो उस समय क्या विद्वान लोग थे, जो आपके उस संविधान सभा के सदस्य थे, इन्होंने क्या इसको मानने से क्या किया, पूरे का अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हो गया आप लोग का, चलिए इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव के बाद क्या दी आपको, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में रखा गया था। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। देखिए क्रिप्स प्रस्ताव में अंग्रेजों ने क्या दिया, स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया था कि भारतीयों के लिए क्या दी एक संविधान सभा होगी। यानी यहाँ पे क्या पूरी पॉसिबिलिटी हो गई थी क्या दी अंग्रेजों के द्वारा कि आपकी अब क्या भारतीयों के लिए एक संविधान सभा की गठन होगी। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इस क्रिप्स प्रस्ताव को भी क्या अस्वीकार कर दिया, नहीं माना। देखिए इसका कारण क्या था, इसमें अंग्रेजों ने साफ लिखा था कि क्या युद्ध के बाद यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होगी, हमारी संविधान सभा की गठन होगी। तो हमने क्या यही डिमांड किया था कि आखिर युद्ध के बाद ही क्यों होगी, युद्ध के पहले भी क्या होनी चाहिए। और इसको लेकर हमने क्या किया, आपको क्रिप्स प्रस्ताव को भी क्या किया, अस्वीकार कर दिया। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कुछ पूछते हैं, पहले तो एक क्वेश्चन यही बन जाता है क्या दिया आपको वनडे एग्जाम में कि क्रिप्स प्रस्ताव जो है कब आपको पारित हुआ, कब रखा गया था। तो 1942 में रखा गया था। और इसको लेके क्या जी हमारे बहुत सारे क्या जी आपके जो नेता हैं इसके बारे में क्या जी कुछ अपने बयान दिए हैं। जैसे क्वेश्चन पूछता है, बताइए क्रिप्स मिशन को डूबते हुए बैंकों का चेक किसने कहा। तो ये किसने कहा दी, डूबते हुए बैंक का चेक, ये हमारे क्या दी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ध्यान रखिएगा जी, आपको जो क्रिप्स मिशन है इसमें क्या दी डूबते हुए बैंक का चेक किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और क्या दी पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक उत्तर तिथियों के चेक क्या दी हमारे महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने कहा था क्या जी कि जो क्रिप्स प्रस्ताव क्या है आपका पोस्ट डेटेड चेक है क्या जी, इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है हमारे क्या संविधान सभा के लिए। और महात्मा गांधी जी को तो
लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी को क्या जी महात्मा किसने कहा था? तो ये महात्मा किसने कहा था जी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। 1917 का जो चंपारण आंदोलन हुआ था और इसमें महात्मा गांधी ने जो सफल अभियान किया था, और इसी के जो अभियान सफलता के कारण क्या महात्मा गांधी को क्या जी महात्मा की उपाधि आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं अब क्या दिए। ए भी कैंसिल हो गया, अगस्त प्रस्ताव भी कैंसिल हो गया। अब हमारे क्या यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं। बताइए अब संविधान सभा का गठन, क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होती है और क्या जी आपको इंग्लैंड में इटली की सरकार बनती है, और ये जो सरकार बनी थी उसमें 3 कैबिनेट मंत्री क्या जी हिंदुस्तान आते हैं। जो इटली की सरकार बनती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और वहां के जो 3 मंत्री थे आपको क्या जी आपको सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टर्बर्ट क्रिप्स और आपको एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों भारत आते हैं। और क्या जी भारतीय संविधान सभा की इस कैबिनेट योजना के तहत क्या जी जो भारतीय संविधान सभा है इसी कैबिनेट योजना के तहत क्या गठन की गई थी। यानी कि जो इस सरकार में बने 3 मंत्री थे इनको हिंदुस्तान भेजा जाता है, और क्या यही क्या करते हैं आपको हमारे संविधान सभा का यहाँ पे नींव रखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस भी आपका पूछ सकता है क्या जी कि आपका भारतीय संविधान क्या जी जो सभा है इस किस मिशन के तहत क्या जी आपको गठित किया गया था। तो याद रखिएगा आपका किस मिशन जी आपके कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कौन थे? तो आपके क्या जी जो इटली सरकार इंग्लैंड में जो बनी थी क्या जी उसके जो मंत्री थे 3 आपके सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टर्बर्ट क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, इन्हीं के समूह की क्या जी कैबिनेट मिशन कहा गया है। भारत आते हैं और क्या जी भारत के ज्यादा करते हैं, और क्या जी भारत आते हैं तो भारतीय संविधान सभा के लिए ये लोग कितना 389 जो मेंबर है जो सदस्य हैं ये आपको नियुक्त करते हैं कि क्या जी भारतीय संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। और ये कहां से होंगे? तो आपके एक क्या जी आपके हमारे जो भारत के एक यहाँ निर्वाचित और मनोनीत दोनों समूह होंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा बताइए भारतीय संविधान सभा में क्या जी जो लोग थे कौन लोग शामिल थे। तो इसमें क्या जी आपका ऑप्शन रहेगा पहला निर्वाचित, दूसरा रहेगा जी आपको मनोनीत, ए आपका रहेगा निर्वाचित, बी मनोनीत, सी क्या जी ए और बी दोनों। तो यहाँ पे आप क्या मारिएगा जो हमारे भारतीय संविधान सभा में जो सदस्य क्या जी आपके 389 जो कैबिनेट मिशन ने तय किया था वो जो हुए थे वो क्या जी आपके निर्वाचित हुए थे और मनोनीत हुए थे, दोनों हुए थे, ठीक है। और तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा, और इसमें जो है आगे देखेंगे किस किस क्षेत्र से हुए थे कल की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइए। आज ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। कल से हम कंटिन्यू रहेंगे आपके साथ। आपके एग्जाम में क्या जी एक भी क्वेश्चन ना छूटे, यहाँ से हम ध्यान रखेंगे। आज के सेशन में हम देखेंगे जी हमने यहाँ पे देखा आपका क्रिस प्रस्ताव क्या जी आपके अगस्त प्रस्ताव देखा, ये सब चीजें क्या आपको ध्यान रखनी है। कैसे क्या जी आपके भारत में अंग्रेज आते हैं और क्या जी कैसे आपको संविधान सभा की नींव रखते हैं, कैसे हमको क्या जी बरगलाते हैं। क्योंकि हम लोगों ने भी क्या जी एक प्रण कर चुके थे कि क्या हमें चाहिए तो चाहिए आजादी। आज क्या जी इतने हमारे जो भी क्रांतिकारी लोग रहे, चाहे वो नरम दल को हो चाहे गरम दल को है, आज इतना प्रयास नहीं किए होते तो शायद स्थितियां कुछ अलग होती। तो ये चीजें हैं यहाँ पे भारतीय संविधान को जानना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी क्या है कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए यहाँ से, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे कल करेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं आप लोग को शाम को, आपको 10 बजे के आसपास में या शाम को वीडियो क्या मिल जाएगी आपको प्रत्येक डे रात को 10 बजे। कोशिश हमारी रहेगी कि हम 10 बजे तक आप लोग को अवेलेबल करा दें। तो आप लोग अपना एक फ्रेश नोट्स बना लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए, जो भी चीज हो लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। कि अब क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, वो पूछ भी सकता है क्या कि क्रिस मिशन को डूबते हुए बैंक का चेक किसने कहा, तो जवाहरलाल नेहरू था। पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा, तो महात्मा गांधी ने कहा। तो ऐसे कहने का मतलब क्या है कि आपके बहुत सारे क्या तथ्य यहाँ से मिलेंगे जो आपको क्या नोट करना है। क्या जी आपको कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या हमारे संविधान सभा गठन हुई थी,
उसमें क्या है 3 लोग कौन कौन थे, वो ब्रिटिश मंत्री। तो वहां पे क्या है, पहला याद रखिएगा सर पैट्रिक लॉरेंस, लिख दें, लिखते हैं। कल भी इस चीज को डिस्कस करेंगे, कल बढ़िया से क्या जी आपको हम इस चीज को आगे ले चलेंगे। रात को आज कितना 10 बज चुके हैं, तो शायद आज संभव ना हो, ठीक है। तो इसमें क्या जी आपका जो पहला थे सर पैट्रिक लॉरेंस थे, जो इससे क्या थे अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा जो ये मिशन था क्या जी आपका कैबिनेट मिशन, इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, सर पैट्रिक लॉरेंस थे। और दूसरा जो आपके इसके थे क्या जी आपका सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। और तीसरा जो मेंबर थे ये आपके थे एवी एलेक्जेंडर। तो इसको ध्यान में रखना है क्या जी आपके जो यहाँ पे 3 मेंबर जो हैं सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर, इन तीनों को समूह क्या जी कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इन्होंने क्या कैबिनेट मिशन गठन किया भारत में आके, और इसी के तहत क्या हमारे भारतीय संविधान को मान्यता मिला। तो आज के लिए इतना, जय हिंद, मिलते हैं कल की वीडियो में।